जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जल की शुद्धता की, कि हमारा पीने योग्य पानी कैसा हो। क्योंकि आज और वर्तमान समय में ये देखने में आया है कि अधिकांश जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उसमें पीने योग्य जल की भी अहम भूमिका होती है। तो हमारा पीने योग्य जल कैसा हो और कैसे पानी को हमें पीना चाहिए और उसे पीने योग्य बनाना चाहिए। जैसे कि पहले एक दोहा था, गुरु करना जानकर और पानी पीना छान कर। मतलब पानी कैसा हो जो कि हमें ये लगे कि ये पानी पीने योग्य है, उसे हम हमेशा छान कर ही पिए। एक और है कि इतने करने के बावजूद भी आपको लगे कि जल शुद्ध नहीं है, तो हम पानी को पहले अच्छा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद उसे छान कर ही पिए। बहुत पहले हमारे दादा परदादाओं के समय से एक परंपरा है कि वो कहीं तीर्थ स्थान पर जाते थे या वहाँ पर नदी हो, सरोवर हो, उसमें सिक्के डालते थे। तो उन सिक्कों को डालने की परंपराएं क्या थी, उस परंपरा का निर्वाह हम लोग अब भी कर रहे हैं। तीर्थ स्थान पे जाने के बाद वहाँ पे नदियाँ हैं, तालाब है, उसमें सिक्के डाल देते हैं और फिर हम स्नान करते हैं। तो उस परंपरा का कारण क्या था? पहले के युग में जो सिक्के थे वो ताम्र के थे, तांबे के। तो उन तांबों के सिक्कों को डाला जाता था उस नदी और सरोवर में, और उसका कारण ये था कि उसकी शुद्धता बनी रहे। जिस नदी और सरोवर में हम नहा रहे हैं उसकी शुद्धता बनी रहे, उसका पानी शुद्ध हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ताम्र के पात्र का, जो कि तांबे का हंडा हो या लोटा हो, उसके पानी का हमें इस्तेमाल करना है। तो वो हम कैसे करें? रात को सोते समय अपने घर में जो तांबे का पात्र है उसको पानी से भर दें और सुबह पूरे दिन भर उस पानी को हम पिए, उस पानी का हम इस्तेमाल करें। यकीन मान के चलिए, कुछ दिन ऐसा करने के बाद आपके शरीर में जैसे कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आएगी और जो कुछ बीमारियां हैं उस बीमारियों में भी सुधार होगा इस जल की शुद्धता के कारण। और ख़ासकर ताम्र के पानी से